हम लोग आज संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.4 का दूसरा क्वेश्चन जो कि डाउट था एक बच्ची का, उसको आज हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने पहले कर चुका है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को गृह कार्य मतलब कि होमवर्क के रूप में दिया था, पर फिर भी डाउट आया है तो मैं उसको समझा रही हूँ। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। 4.26 में 26 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है? 26 बार को हम लोग फिर से 26 फिर से 26 फिर से 26 करके लिख सकते हैं। ये क्या है? एक रेकरिंग है, ठीक है। ये एक असात आवृत्ति है, ठीक है। तो अब 4 दशमलव पर यहाँ पे एक चीज बोला गया है कि 4 दशमलव स्थानों तक ही करना है, तो 4 दशमलव स्थान अगर देखें तो 4.2626 करके हम लोग बस 4 ही तक लेंगे और उसके बाद हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसका पहला स्टेप कैसे करके करेंगे, जैसे कि मैंने आपको इसका पहला क्वेश्चन पर ही बताया है कि इसको हम लोग जूम करके देख के अगर करेंगे तो उस पद्धति से करेंगे तो हम लोग को समझ आएगा। तो स्टेप 1 जो है पहला स्टेप, उसमें मैंने बताया है एक मैंने संख्या रेखा खींचा है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 से 10 मैंने लिखा हुआ है। पर अगर आप देखो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को चार चाहिए, तो अगर सिर्फ 4 होता तो हम लोग 4 पे गोल कर देते, मतलब वही हम लोग का उत्तर हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग 4.2626 चाहिए हम लोग को, तो 4.2626 चाहिए, मतलब ये कहीं ना कहीं 4 और 5 के बीच में आएगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 और 5 के बीच में मतलब 4 और 5 को जूम करके देखेंगे। तो हमारा जो अगला स्टेप है स्टेप नंबर 2, उसमें हम लोग देखेंगे। उसमें भी हम लोगों ने एक संख्या रेखा खींचा है और उसमें हम लोगों ने 4 और 5 के बीच का सारा नंबर लिखा है। तो 4 और 5 के बीच का नंबर मतलब 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5.0। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या ढूंढना है? 4 तो हो गया, अब 4 के बाद क्या है? दशमलव के बाद 2 ढूंढना है। तो देखिए हम लोग को तीसरे स्थान पे आप देख सकते हैं 4.2 है, लेकिन बच्चों 4.2 के बाद भी हमको और एक संख्या चाहिए 6, 4.26, है ना। तो 4.26 कहीं ना कहीं 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा, ठीक है, समझ आ रही है। तो अगर 4.2 और 4.3 के बीच में कहीं पर 4.26 आएगा तो उसके लिए फिर से हम लोग को जूम करना पड़ेगा 4.2 और 4.3 को। तो अगला जो हम लोग का स्टेप है 4.3, उसमें हम लोग और जूम करके देखेंगे। किसको जूम करेंगे? 4.2 और 4.3 को। तो हमने फिर से एक नंबर संख्या रेखा खींचा है और उसमें हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से की है? 4.2 से। तो 4.20, फिर 4.21, 4.22, 4.23, ऐसे कर करके हम लोग 4.30 तक संख्याएं लेंगे, ठीक है। हाल जैसे कि एक कॉपी में लिख रहे हैं हम, तो जिसमें जगह कम है इसीलिए हम सिर्फ 4.28 तक ही लिए हैं। 4.29 और 4.30 आप लोग ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या अंक चाहिए? 4.26। तो हम लोगों को 4.26 मिल चुका है। लेकिन बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे बोला गया 4 दशमलव स्थानों तक जाना है। 4 दशमलव स्थान मतलब अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 2 दशमलव स्थान ही पाया है, इसके बाद हम लोग को तीसरा दशमलव स्थान में जाना है जो कि है 2। तो 4.262 पाने के लिए हम लोग को ये जो नंबर है 4.262, ये नंबर कहीं ना कहीं 4.26 और 4.27 के बीच आएगा। इसका मतलब हम लोग इसको भी जूम करेंगे। तो अगला जो हम लोग का स्टेप है स्टेप नंबर 4, उसमें हम लोग इसको भी जूम किए हैं ताकि हम लोग को
3 दशमलव स्थान पता चल सके। तो फिर इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा पर 4.260 और 4.270 के बीच का सारा अंक लिखेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 4.261, 4.262, 4.263 ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। अब ये लिखने के बाद हम लोग को क्या चाहिए, 4.262 है ना, तो मिल तो गया है, पर हम लोग यहीं पे अंत नहीं होता है क्योंकि हम लोग को 4 दशमलव चाहिए। तो ये तो 3 तक हम लोग आए हैं, तो 4 दशमलव मतलब उसमें 4.2626 मतलब अब हम लोग को 6 भी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं 4.262 और 4.263 इन दोनों के बीच पर आएगा, है ना। इसका मतलब हम लोग को और एक अंतिम स्टेप भी करना है जिसमें हम लोग 4 दशमलव स्थान देख पाएंगे। तो अंतिम स्टेप जो है स्टेप 5, उसमें क्या है, हम लोग शुरू करेंगे 4.2620 से और हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 4.2630 तक हम लोग जाएंगे। तो उसके बीच में बहुत सारे अंक आएंगे, तो उसके बीच में जो बहुत सारे अंक आएंगे उसमें आपको पता चलेगा, जैसे कि मैंने अंक सारे लिख दिया है PDF में, जो कॉपी पेपर का मैंने फोटो भेजा है उसमें देखिए सारा अंक लिखते लिखते एक अंक ऐसा आया जिसमें है 4.2626। तो हम लोग को हमारा आंसर उत्तर मिल गया कि नंबर लाइन में 4.2626 कहाँ आएगा, हम लोग को मिल गया कहाँ आएगा। ये कॉपी में हम कर रहे जगह नहीं है, इसीलिए हम पूरा नंबर लाइन का संख्या नहीं लिख पाए हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो लिखो, अगर आप लोगों को नहीं लिखना है तो भी चलेगा, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है लिखना सारा अंक। सिर्फ आपको जो अंक चाहिए वो अंक तक आपको मिल जाए वही काफ़ी होगा। ठीक है, तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। धन्यवाद।